हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रतिशत। जी हाँ, और प्रतिशत से रिलेटेड आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। ओके, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि ए का 80% और बी का 50% इक्वल है और बी का ए का कितना परसेंट होगा, तो हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, जैसे कि ए का क्या है 80%, तो 80% को हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100। बी का कितना है 50%, परसेंट को हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा ए इंटू 8 और बी इंटू क्या होगा 5। ठीक है, ए की वैल्यू ए का मल्टीप्लाई ए के साथ होगा तो 8 आया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 5/8 इंटू बी। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है, बी इज इक्वल टू ए का कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, बी इज इक्वल टू हमसे पूछा गया एक्स परसेंटेज ऑफ किसका है ए का। ठीक, बी परसेंटेज हटाएंगे तो एक्स के नीचे क्या आएगा, आएगा 100। ऑफ हटाएंगे मल्टीपल, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/8 इंटू बी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 5/8 मल्टीपल बी। बी से बी कैंसिल हो गया तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 100 मल्टीपल 8 डिवाइड में 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 20 अट्ठा कितने आएंगे 160। तो एक्स की वैल्यू जो हमारे पास निकलेगी वो निकलेगी 160, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऐसे सीजीएल में परसेंटेज से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ये था हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा काफी इजी है, ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। आपसे पूछा गया यदि x का 8% और y के 4% के क्या है बराबर है। ठीक है, सिंपल लिखेंगे। 8% है किसका, परसेंट आएंगे नीचे 100, किसका है x का है, और y का कितना है 4%, यानी कि 100। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8x इज इक्वल टू 4y, यानी कि 2x इज इक्वल टू y, यानी कि x की वैल्यू क्या है, यही y/2। ओके, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए परसेंटेज, कितना एक्स का 20% किसके बराबर है, किसका, एक्स का 20%, यानी कि परसेंटेज निकाला 20%, वो भी किसका है एक्स का 20%। नीचे 100, एक्स की वैल्यू क्या है 22/2। ठीक है, ये कितने आया 10, और 10 का 100 में कितना है 10%, यानी 22/10। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज। परसेंटेज लगाएंगे यानी कि 100 आएगा, और 100 का डिवाइड करेंगे यानी कितना है, ये आएगा 10% आएगा, किसका आएगा, ये आएगा बाई का, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो, यानी कि 10%। क्योंकि एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा खाली 10, यानी कि 10 बाय, यानी 10% ऑफ कितना होगा, ये होगा बाय का, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है। कितना है, 66.2/3 का क्या है परसेंट है। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो निकलेगा रेशियो निकलेगा 2/3 का। ठीक है, 2/3 का रेशियो निकलेगा, यानी कि हमारी जो टोटल इनकम होगी, टोटल इनकम वो कितनी होगी 3x होगी। अब आप पूछें कि 2/3 हमने कैसे लिया, देख कैलकुलेट करना है। 3 छंगे यानी कैलकुलेट करेंगे इसको, 6 66 में 3 का मल्टीप्लाई और 2 जुड़ेंगे और नीचे 3 एज इट इज। परसेंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100। 3 छंगे 18 और 3 छंगे 18 19, 198 में 2 जोड़ेंगे कितने आएंगे 200। ठीक, और नीचे 3 में गुण 100 300। तो हमारे पास जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली 2/3। आगे हमारे पास जो टोटल इनकम है वो कितनी है 3 है, यानी कि 3x है। हमारे पास खर्च कितना होता है, खर्च हो रहा है 2, यानी जो हमारा खर्चा है, यानी कि जिसको हम एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, वो कितना है 2 है, यानी कि तीन टोटल इनकम 3x है, खर्चा 2x है, यानी कि जो सेविंग होगी वो कितनी है 1x है। और हमारे पास जो मासिक बचत है कितनी है 1200 है, यानी कि एक यूनिट कितनी बराबर है 1200 के। टोटल इनकम कितनी है 3x, यानी 12×3 = 3600 हमारी टोटल इनकम है।
हमें खर्च चाहिए यानी कि 2x निकालना है, यानी 2x की जो वैल्यू है वो आएगी 2400। यानी हमारे पास क्या आएगा, मासिक खर्च कितना है 2400, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। परसेंट से आपके इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। जैसे कि सी की आय बी से 20% अधिक है। कितने परसेंट अधिक है, 20%। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि 20% कितना होता है, तो 20 बटे आया 100 और ये आया 1/5। 20% को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/5, और ये 25% को हम कैसे लिखेंगे, यानी कि 25/100, यानी कि 1/4। ठीक है, 25% को हम लिखेंगे 1/4। अब देखना, ए की आय 20 से कितनी अधिक है, 20% अधिक है। पहला केस में हम देखेंगे किसकी आय है, बी सी की आय बी से कितनी अधिक है, 20% अधिक है। मान लीजिए बी की आय अगर 5 है तो सी की आय कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि 20% ज्यादा है। ठीक है, सेकंड केस में हमसे कहता है बी की आय जो है ए से 25% अधिक है। मान लीजिए ए की आय 4 है तो बी की कोई 25% अधिक है, यानी कि 1 की 4, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि और ये 20% यानी कि 5 से 1 ज्यादा, तो यानी 5 और 1 6, और 4 25% यानी कि 4 से 1 ज्यादा यानी कि 5। ठीक है, इनको हम इक्वल में रखेंगे, ए बी सी। ए हमारे पास कितनी है, 4 है, बी यहाँ पे भी 5, तो हमें इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है, और सी 6। हमारे पास ए और सी कितना अंतर है, +2 का अंतर है, यानी कि परसेंटेज निकालेंगे ए के कंपैरिजन में। सी की आय ए से कितनी अधिक है, यानी ए की आय कितनी है 4, और कितनी ज्यादा है, सी की आय 2 ज्यादा है परसेंटेज में, 2 दूनी 4 और 2 5, यानी कि कितनी ज्यादा है, सी की आय जो है ए से 50% अधिक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले जो केसेस दिए गए हैं, पहले सी और बी की आय को निकाला, 20% ज्यादा है, 20% यानी कि अगर बी की 5 है तो सी की 6 होगी, 20% यानी 5 और 1 6। ओके, और बी की आय ए से 25% है, देखिए 25% मतलब 1/4। अगर ए की 4 है तो बी की कितनी होगी, 5 अधिक होगी, 5 होगी, क्योंकि एक 25% ज्यादा है। इक्वल किया केस 1 और केस 2 को, और वैल्यू को रखने के बाद ए कितनी ज्यादा है बी से, बी सी ज्यादा है ए से 2, तो 2/4 गुणित 100, और हमने परसेंटेज निकाली कितनी आई, 50 आ गई, यानी कि सी की आय ए से हमारी कितनी ज्यादा है, वो है 50% ज्यादा है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी कौन है, लड़कियां हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, गर्ल्स हैं, एक स्कूल में कितनी है, 70% है, तो बॉयज कितने होंगे, यानी कि अगर टोटल विद्यार्थी 100 हैं और 70% गर्ल्स हैं, यानी कि हमारे पास 30% कौन है, लड़के हैं। लड़कों की संख्या कितनी है, 510 है। मान लीजिए 30% जो है वो लड़के हैं, कितनी है, 510 है। तो 100% जब बच्चे निकालेंगे तो कितना, यानी 510/30, और यानी कि मल्टीपल 100, जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली, 1700। यानी कि जो टोटल विद्यार्थी हैं कुल, वो कितने हैं, 1700 विद्यार्थी हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ऐसे से सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये आम क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आपके स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनमें एज इट इज क्वेश्चन रख देते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है। ठीक है, एक छात्र है वो 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि ये 3 है, ये 5 है, यानी 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो वो आएगा 3 5 का एलसीएम आएगा 15। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक, वो हमारे पास कितना है, 15 है, माना कि। ओके, कितना है हमारे पास, 15 है। मान लीजिए जैसे कि हमने 5/3 रखना था, लेकिन हमने कितना रख दिया, 3/5 रख दिया, तो 3/5 हमने रख दिया। 15 की कैलकुलेशन में कितना है, 5 3 15, यानी कि 9 आया। लेकिन हमें रखना क्या था, हमें रखना था 5/3। 5/3 क्या है, इसका करेक्ट है, और गलती हमने कितनी की, हमने 3/5 रख दिया, यानी कि रॉन्ग है।
इसको कैलकुलेट करेंगे तो जब हमने सही रखा तो हमारी वैल्यू जो निकली 25 निकली, गलत रखा तो हमने वैल्यू जो निकली वो निकली है 9। और जब हमने जब इसकी गणना की यानी कितनी परसेंटेज गणना हुई, यानी कि 25 माइनस के 9, ओके, और नीचे कितना आएगा 25 मल्टीपल 100, यानी कि 16/25 और जाया 100, 25 चौक 100, यानी कि गणना जो हुई वो कितनी 64% हमारी क्या हुई, गलत हुई, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो गणना में जो प्रतिशत की जो टीटी हुई कितनी हुई 64%। 64% जो है टीटी क्या होगी, जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी गलत आएगी, क्योंकि हमें सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, लेकिन हमने कर 5/3 से दिया। ठीक है, डिफरेंस जो आया वो आया 16 का है, किसके कंपेरिजन में, 5 चीज के में। तो टोटल जो परसेंटेज आया है एरर का वो आया 64%। ओके, और जो सीजीएल में आई हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है एक सिटी की, एक शहर की क्या है बोल रहा है हमारे पास जनसंख्या कितनी है 8,000 है। ठीक है, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% और तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, यानी कि हमारी जो मेल है वो 10% है और फीमेल जो है कितनी है, महिला 8% है, लेकिन कुल जनसंख्या 9%। अब देखना एलिगेशन लगी है, टोटल पॉपुलेशन 9% है, कैलकुलेट करेंगे एक, इसको कैलकुलेट करेंगे एक, यानी कि 1:1 का आया, कौन मेल है फीमेल का रेशियो। और हमारे पास तो पूछा पुरुषों की संख्या कितनी है, अगर टोटल पॉपुलेशन 8,000 है और दोनों की इक्वल है, यानी दो का डिवाइड कर दो तो हमारे पास मेल की संख्या कितनी आ गई 4,000, 4,000 मेल और 4,000 ही फीमेल, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ गया, मतलब चुटकियों में इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी काफी इजी है। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो उसके परिणाम संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास x है, x का कितना निकाला 80%, ओके, और उसमें 80 ही ऐड कर देते हैं, और तो जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या संख्या के बराबर होगी, यानी कि x ही होगी। कैलकुलेट करेंगे, यानी कितना आया 8x/10 और माइनस के x इज इक्वल टू कितना आया 80, वो भी माइनस के। ठीक है, ये कितना है, सॉरी जाएगा 10 आएगा, यानी कि 8x और ये 10x अपॉन में 10 इज इक्वल टू माइनस के 80, ये आया माइनस के 2x और ये आया हमारा 800, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 400, यानी कि 400 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। हमसे पूछ रहा है कि यदि किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या हमने पता ही नहीं है तो हम क्या मानेंगे, उसको x मानेंगे, x का 80%, ठीक है, परसेंट उठाएंगे नीचे 100 और 80 ही जोड़ा जाता है तो 80 हमने प्लस कर दिया तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि x ही प्राप्त होगा। सिर्फ वैल्यू पुट कर दी और कैलकुलेट कर दी, आपका आंसर सिंपल से क्या आ गया 400 आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाता है, प्रतिशत में लिखा जाता है, यानी देखिए 5:4 है, प्रतिशत यानी कि 100, कैलकुलेट करेंगे, 4 दूनी 4 पंजे 20 यानी कि 125। ठीक, यानी प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, 5/4 को अगर परसेंट में लिखेंगे तो लिखेंगे 125%। सिंपल है, मात्र एक सेकंड में ही आंसर आ गया 9 का ए। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम भी 60 ही आता है, तो वो संख्या क्या होगी। ओके, अब मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 60% में से 60 ही घटाने पर हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या, अब जैसे ऑप्शन में से यदि हम पुट करें 1/1 तो ये भी इजी है, इजी जैसे कि 120 है मान लीजिए कोई संख्या, इसका 60% देखते हैं और 60 ही घटाने पर क्या 60 आ रहा है हमारे पास, LHS इक्वल टू LHS, 1 0 से 1 0, 12 छिंग कितनी होती है 72, 72 में 60 घटाएंगे, नहीं आ रहा 60, यानी कि पहला ऑप्शन गलत। सेकंड लेते हैं 150, 150 का 60% में से 60 घटाने पर क्या 60 आएगा, कैलकुलेट किया 12 छिंगे 90, 60, यानी कि नहीं ये 30 आ रहा है और मैं चाहिए 60, यानी कि ये भी इक्वल नहीं, तो ऑप्शन सी चेक करेंगे का 60% अपॉन 60 माइनस 60 इक्वल में क्या 60 आएगा,
18 छः कितने होते हैं, 6 8 48, 108, 108 60, नहीं ये कितना आ रहा है 48 हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 60, यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ठीक है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। अब क्या हमारा 200 हो रहा है, देखना 200 का कितना है 60%, ठीक, और 60 ही उसमें से घटाएंगे तो क्या 60 वैल्यू प्राप्त होगी। 2 जीरो से 2 जीरो किया, 60 दूनी 120, 60 गया और हमारे पास 60 आया, यानी कि जी हाँ, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो। कभी कभी क्वेश्चनों को क्या वेरीफाई करने से भी हमारे आंसर आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी डाउट्स हैं हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड जय हिंद।